खबर फिरोजाबाद से। आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में नए नियम लागू किए जाने को फिरोजाबाद जिलाधिकारी ने मीटिंग कर दिए दिशा निर्देश। फिरोजाबाद जिलाधिकारी रमेश रंजन ने आज योजना ग्रामीण में चयन प्रक्रिया के कुछ नए नियम लागू किए जाने पर जिले के अधिकारियों संग दिए दिशा निर्देश। आवास योजना में पहले से लाभार्थियों के लिए पात्रता में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसको जिलाधिकारी ने विस्तार के साथ मीडिया के सामने रखा। सर, जो पिछले 2018 में सर्वे हुआ था उसमें 10 पॉइंट थे, उसमें फॉर्मूला ही बदल गया। हाँ, तो ऑब्वियसली पात्र हो जाएंगे। पिछले साल जो 16,000 में से कुछ लोग रह गए थे, वंचित हैं, तो क्या वो अब फ्रेश अप्लाई करेंगे? नहीं, देखिए जो 16,000 जैसे सर्वे में फाइनल हो गई डेटा जो फ्रीज हो गई, उसमें सब 90-95 लोग बच गए, वो बेसिकली फ्रीज हो गए। सर्वे का वही प्रोसेस होता है, जनरली विधानसभा की बैठक करते हैं, इसके जो ब्रोचर हैं मेजर पब्लिक लोकेशन पे चस्पा करेंगे ताकि लोगों को पता हो, और फिर उस सर्वे के माध्यम से एक सूची पूरी तैयार हो। तो उस सूची में जितने लोग निकल कर आएंगे, मान लेते हैं 10,000 हो या 15,000 हो, तो फिर गवर्नमेंट धीरे धीरे हर एक साल उसको सिचुएट करती जाएगी। तो जो उसमें मेजर डिफरेंस क्रिएट हुआ है पिछले पात्रता सूची और अभी वाले में, गवर्नमेंट ने इसको और ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है। जैसे पहले अगर किसी की 10,000 रुपये से ऊपर मंथली इनकम था तो वैसे लोग पात्र नहीं थे, अब इन्होंने 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। दूसरा, आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें 2024-25 से लेकर 28-29 तक के लिए जो लाभार्थी का नए लाभार्थियों का चयन होना है, उसके लिए आज ये आप लोगों के साथ मीटिंग की गई थी। तो उसका मेजर पर्पस है कि जो आवास प्लस सॉफ्टवेयर है उस पर अब नए तरीके से फ्रॉम स्क्रैच ग्रामीण जितने एरियाज हैं वहाँ नया सर्वे होगा। सर्वे करने के बाद इनका सॉफ्टवेयर आवास प्लस बना होगा, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन होंगे, ऑनलाइन होगा। तो जो हमारी टीम मौके पर जाएंगे, उसमें सचिव होंगे, प्रधान होंगे, जिले अधिकारी और भी लोग उसमें ड्यूटी लगेगी। तो इनके द्वारा अगले 2 महीने में पूरा सर्वे किया जाएगा। कोई बदलाव है पिछले और इस बार? और उस सर्वे करने के बाद जब डेटा सॉफ्टवेयर पर आ जाएगा, फिर ब्लॉक की टीम उसको रीवेरीफाई करेंगे जो इनके पात्रता के नियम को देखते हुए। तो पिछली जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण था और जो नया अभी लागू हुआ है, इसमें मैक्सिमम नियम पुराने ही हैं, बस 2 चीजें और रिलैक्स किया गया है। और पहले 10,000 रुपये से ज्यादा इनकम किसी का अगर मंथली था तो वैसे लोग अपात्रता की श्रेणी में थे, बट अब 10,000 से बढ़ाकर पर मंथ का जो इनकम है वो 15,000 रुपये कर दिया गया है। तो इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो दूसरा बिंदु था पिछले बार कि जो 2 पहिया वाहन थे, बेसिकली बाइक जिनके पास था, वो लोग इनएलिजिबल हो रहे थे, तो अब 2 पहिया वाहन को वहां से हटा दिया गया। जिसके पास 2 पहिया वाहन अगर है, सिर्फ 2 पहिया वाहन है, तो ऐसे लोग अभी भी पात्र हैं। अब पात्रता के लिए लगभग 10 कंडीशंस हैं, वही पुराने हैं, 2 चीजों को रिलैक्स करते हुए। जैसे अब मोटर युक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन जिनके पास होगा ये अपात्र होंगे। 50,000 रुपया इससे अधिक का क्रेडिट कार्ड अगर किन्हीं का है उस केस में होता है। जिनके यहाँ कोई सरकारी आदमी नौकरी में काम कर रहे हो, 15,000 रुपये से ज्यादा का मंथली इनकम हो, इनकम टैक्स पे करने वाले हों, या और बाकी जो 2-3 चीजें हैं, ये बाकी लगभग वही है, सिर्फ 2 चीजें चेंज किया गया है। एक जो हमने पहले भी कहा था कि 15,000 रुपये से ऊपर जिनका इनकम है उनको अब अपात्र किया गया, और दूसरा जिनके पास बाइक अब पात्र वाले श्रेणी में आ गए, जिनके पास तिपहिया वाहन है उससे बड़े वाले वाहन है, तो वैसे लोग अपात्रता की श्रेणी में। थैंक यू। पिछली जो 16,000 थे और उसमें से कुछ लोग अभी भवन नहीं पा सके हैं, तो क्या उनको फ्रेश अप्लाई करना है या वो कंटिन्यू करेंगे? हाँ, उस 16,000 की सूची में 100% गवर्नमेंट सेचुरेट करेंगे। उसमें अगर कुछ जगह 30-35 केसेस भी जो पेंडिंग है, वो 16,000 एज इट इज कंटिन्यू चलता रहेगा। ये बेसिकली जो नई सूची बनेगी नए लोगों के लिए। सर, कुछ लोगों की किस्तें आ चुकी है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड।